क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन फंक्शन के कितने टाइप क्लास है। वन वन फंक्शन आपको इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। वन वन फंक्शन क्या होता है आपका कि आपके पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए मान लो ए कोई सेट है, इधर कोई ए बी सेट है, हर एक एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट बनाए, इमेज बनाए अपनी सेट पी में, इसको क्या बोलते हैं वन वन फंक्शन। जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं आपको बता दूँ उनको बोलते हैं प्री इमेज, और जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं इमेज। ठीक है, इनको बोलते हैं इमेज और इनको क्या बोलते हैं प्री इमेज। अच्छा, इफ फंक्शन ए टू बी सेट टू बी वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैज़ एन डिफरेंट इमेजेस इन बी, कि हर एक की एक इमेज होनी चाहिए, पर्टिकुलर इमेज होनी चाहिए बी में, आपको बता दिया। ठीक है ना, एक एलिमेंट है उसकी एक इमेज बने, ठीक है, ऐसी भी बन जाएगी तब भी वन वन होगा नहीं, क्योंकि ये वाला एलिमेंट भी इसके साथ इमेज बना रहा है और ये वाला एलिमेंट भी इसके साथ इमेज बना रहा है, तो दो एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ, मतलब इधर ऐसे लिख दो, इसे थोड़ा इन ऑर्डर टू बी वन वन, ऑर्डर टू बी वन वन द सेम एलिमेंट, और इसे बोल सकते हैं द सेम एलिमेंट ऑफ ए should not two images in B, ऐसे लिख लेना अपने कॉपी पे। ठीक है, ठीक है, और ये भी होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स वन दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, ठीक है, और एक और खासियत है वन वन फंक्शन, जैसे ग्राफ है ना, जो ग्राफ मान लो कुछ ऐसा है, तो अगर वन वन फंक्शन चेक करना है तो इसका ग्राफ किसी पॉइंट पे कट करोगे ना, एग्जैक्टली ये वन पॉइंट देगा, एक्स की एक ही वैल्यू के लिए ये कट होगा। ठीक है, इधर कट करोगे तो एक्स की एक ही वैल्यू के लिए होएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और जी1 एक ऐसे कब कहेंगे एफ ऑफ एक्स वन शायद विल बिकॉज एफ ऑफ एक्स टू जी इक्वल होएंगे कब, जब एक्स वन एक्स टू के इक्वल होएगा तभी फंक्शन क्या होता है हमारा वन वन। देखते हैं इस एग्जांपल हमारा फंक्शन ए टू बी कोई फंक्शन है, हर एक एलिमेंट ए एक ही इमेज बना रहा है बी में, तो हम क्या कह देंगे फंक्शन वन क्या है आपका वन वन है। ठीक है, और ये सेट ए है ये बी है, एक एलिमेंट जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये एलिमेंट भी इसके साथ इमेज बना रहा है, ये एलिमेंट भी इसके साथ इमेज बना रहा है, तो टू एलिमेंट्स ऑफ ए मेक वन इमेज इन बी। पर हमारी वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, इसकी डेफिनेशन की थी, बाय डेफिनेशन हमारी डेफिनेशन क्या थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड मेक डिफरेंट इमेजेस इन बी। ये इसके साथ बना रहा है तो ये इसके साथ नहीं बनाना चाहिए, तो ये वन वन नहीं है, ये क्या है मिनी वन फंक्शन, मिनी वन फंक्शन। ठीक है, तो वन वन फंक्शन की एग्जांपल क्या है हम ग्राफ से देखेंगे, मैंने आपको बता दिया ग्राफ से कैसे चेक करने हैं कि हर एक पॉइंट एक ही कमेंट करेगा। एक्स प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इसका, एक्स प्लस वन जीरो पे वैल्यू क्या आएगी इसकी वन, ठीक है, माइनस वन पे वैल्यू ज़ीरो आएगी, पॉइंट क्या आएगा माइनस वन कॉमा ज़ीरो, ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास ज़ीरो कॉमा वन। ठीक है, तो आप ऐसे इसका ग्राफ चाहता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे अगर आप किसी भी पॉइंट में अगर आप काटो इसको तो एक ही जगह ये कट रहा है। ठीक है, एक ही जगह कट रहा है तो कैसे फंक्शन है ये वन वन है। ठीक है, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, नहीं तो एफ ऑफ एक्स वन ऐसे बोल लेते हैं एक्स एक्स वन प्लस वन, और एफ ऑफ एक्स टू दैट इज एक्स टू प्लस वन, एफ ऑफ एक्स वन दैट इज एफ ऑफ एक्स टू फॉर वन वन फंक्शन विच इम्प्लाइज दैट एक्स वन एक्स टू के इक्वल होना चाहिए, तब ऐसा हो रहा है क्या एक्स वन दैट इज एक्स टू, हाँ ऐसा हो रहा है तो फंक्शन है वन वन है। अगला फंक्शन देखते हैं एफ ऑफ एक्स दैट इज ई की पार्ट एक्स, तो इसका ग्राफ आता है कुछ ऐसे। ठीक है, देखो ना इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, जब बनाते हैं ऐसा कुछ, ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट आपने ए का काटा उससे एक ही में जाए तो फंक्शन क्या आ गया ये वन वन। ठीक है, फंक्शन क्या आ गया वन वन। अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स का क्यूब, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा और ऐसा। तो हर एक एलिमेंट ए का कितने इमेज बना रहा है बी में एक ही, तो क्या हो गया वन वन।
ठीक है, तो आपको ग्राफ से बता दिया मेनी वन फंक्शन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट मेक वन इमेज इन बी, जैसे कि एक दो एलिमेंट्स आपके सेट ए की क्या पता एक ही इमेज बना रहे हो बी में, ऐसा पॉसिबल है? कहाँ वन वन में है? नो, नो वन वन में तो नहीं है, मेनी वन में है यस, मेनी वन में है यस। ठीक है ना, मेथड 2 आप ग्राफ से चेक कर सकते हैं। फिर लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ फंक्शन एट लीस्ट 2 पॉइंट्स देन फंक्शन इज मेनी वन। ठीक है, इफ़ द फंक्शन कट एट ओनली 1 पॉइंट तो क्या होएगा? आप कमेंट कर लिया, अगर ओनली 1 पॉइंट हो, ओनली 1 पॉइंट पे, जैसे आपका कोई ग्राफ है जिससे एक पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन क्या होएगा आपको ये बताना है। तो मेरे से 1 1 होगा, मेरे हिसाब से 1 1 होगा। ठीक है, अगर 2 पॉइंट पे कट करेगा तो मेनी वन होगा। जैसे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है इस पे और इस पे, मतलब सेम एक्स की वैल्यू के लिए, तो एक्स की वैल्यूज़ के लिए सेम में जा रही है वाई में, तो फंक्शन क्या हो गया? मेनी वन। ठीक है, चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या 1 1 हो सकता है? नेवर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ ना कुछ ऐसा टाइप आता है, लैडर टाइप आता है। तो बता देते हैं आपको, देखो ये होएगा 0, ये होता है 1, तो 0 से 1 में जब जाते हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। 0 पे क्लोज्ड, 1 पे ओपन, 1 से 2, 1 पे क्लोज, 2 पे ओपन, 1 2 से 3, 2 पे क्लोज, 3 पे ओपन, एंड 3 से 4, 3 पे क्लोज, 4 पे ओपन। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे डाल दूँ कि अगर ऐसे डालने लगूँ ऐसा, तो देखो कितनी वैल्यूज आ गई, कितनी एक्स की सेम वैल्यूज़ के लिए, सॉरी कितनी एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, सॉरी डिफरेंट वाई की सेम वैल्यू आ रही है। कैसे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को मैं एक एग्जांपल दूँ एक, कि एक्स मान लो 2 से 3 में बिलोंग कर रहा है, बताओ 2 से 3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज़ 1 1 और नॉट, 1 1 और नॉट। तो आपने देखा एक्स की वैल्यू जब 2 होएगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या भी आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2.3 होएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या आ गया? 2 ही आ गया। एक्स की वैल्यू जब 2.4 होएगी तब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या आ गया? 2 ही आ गया। तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वाई सेम आ रहा है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वाई सेम आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया? मेनी वन, मेनी वन या नॉट 1 1। तो किसी भी इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है वो आपका मेनी वन होता है, मतलब 1 1 नहीं होता है। साइन एक्स है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी वन। क्यों? क्योंकि साइनसॉइडल वेरिएशन शो करते हैं, जैसे साइन एक्स को देख लो ऐसे वेरिएशन शो करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले लाइन कट की हमने, तो ये तो बड़ी जगह से इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे कट की, तो फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया कि नहीं? मिनी वन हो गया ना? अच्छा, तो नहीं सही, अगर मैं आपको दिखाऊँ cos x का ये ग्राफ होएगा। ठीक है, ऐसे कुछ वेरिएशन शो करेगा, कुछ cos x क्या है ये, किसी भी पॉइंट पर कट करोगे तो मिनी वन आएगा, तो ऐसे ही आपको हमने बताया। ठीक है, x हो गया, वाई वैल्यू कुछ x क्या है? 1 1 फंक्शन हो गया। ऐसे देखो हर एक पॉइंट पर कट करेगा तो एक ही बार ही आएगा, वाई वैल्यू कुछ x का स्क्वायर देख लो, ऐसा ग्राफ होएगा इसका, ऐसा होएगा इसका ग्राफ। तो किसी भी x की वैल्यू के लिए, x की दो वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू सेम आ रही होगी, तो फंक्शन क्या होएगा आपका? मेनी वन। सिग्नम ऑफ x देख लो, सिग्नम ऑफ x देख लो, सिग्नम ऑफ x की ये खासियत होती है कि x ग्रेटर देन 0 पे 1 होता है, x इक्वल टू 0 पे सिग्नम 0 होता है, x लेस देन 1 के लिए सिग्नम क्या होता है? -1 होता है। तो x की जितने भी ग्रेटर जैसे वैल्यूज़ पुट करते जाओगे, तो x की जितनी भी आप ग्रेटर वैल्यू पुट करते जाओगे सिग्नम 1 आते जाएगा, x की जितनी भी लेस देन 1 वैल्यू पुट करते जाओगे तो सिग्नम -1 आ जाएगा, x 0 करोगे तो सिग्नम 0 आ जाएगा। ठीक है, ई टू दी पावर एक्स क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, ऐसे ग्राफ होता है, क्या होता है? 1 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो y की पावर ना x की पावर -1 ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चन में। तो कैसे ग्राफ होता है? ऐसा और ऐसा,
1 1 होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। देखो कैसे, ये 1 1 आ गया। तो ये आपका डिटेल सोल्यूशन इधर भी लिखे हुए हैं, आप इधर भी चेक कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ आया तो वो दोबारा पूछेंगे। 1/x का हमने 1 1 दिखाया है। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ आने चाहिए भाई, तो कुछ भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन हिलेगा ही हिलेगा, इतनी गारंटी देता हूँ मैं, ग्राफ अगर आएंगे। ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी है एडवांस के लिए हमने इधर ही पढ़ेंगे, है ना। तो एक्स की मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए ये लाइन ड्रॉ की, तो ये बड़ी सारी वैल्यू आ गई वाई की, तो क्या आ गई है? मैनी वन नॉट 1 1। ठीक है, वाई एक्स 1/x का स्क्वायर देख लो, ऐसा आएगा तो क्या आएगा? मैनी वन। ठीक है, मेथड 2 आ जाए dy/dx। अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 होएगा मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होएगा, और dy/dx लेस देन 0 होता है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, ये AOD अगर जिसने नहीं पढ़ी है, AOD हम 12th क्लास में पढ़ाते हैं, ये डिवीजन वीडियो में तो मैं मान करा ने पढ़ी होगी। तो बेटे अगर आपकी नई कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको, कि जहाँ पे आपका dy/dx ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉइंट मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, इतना पता है आपको dy/dx लेस देन 0 है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है, इतना सही है। आगे देखते हैं। तो अगर फंक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब आपका एक्स वैल्यू के बी पे लोकल मिनिमा आएगा। देखो ना, ए से बी ऐसे, इसका देखो ग्राफ ऐसे कुछ इंक्रीज कर रहा है, ऐसे कुछ दिखाता मैं आपको। ए से बी तक आपका फंक्शन बी से ए तक इंक्रीज कर रहा है, तो बी पे अगर लोकल मिनिमा आएगा और ए पे ये मैक्सिमम को टेंड करेगा। ठीक है, अगर dy/dx आपका 0 आ गया, ठीक है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया तो आपका एक्स पॉइंट पे क्या आएगा? लोकल मैक्सिमा आएगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? मैनी वन। अगर dy/dx आपका 0 आ जाएगा, एक्स वैल्यू कुछ ए पे भी आ सकता है, एक्स वैल्यू कुछ बी पे आ जाता है, फंक्शन क्या आता होगा? मैनी वन। अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 तो फंक्शन क्या है? 1 1। देखो इसके पीछे एक ओरिजिनल कंसेप्ट क्या थी कि dy/dx 0 हो गया मतलब कोई फंक्शन है y वैल्यू कुछ एक्स का स्क्वायर एक्स मान लो। ठीक है, इसकी dy/dx पे वैल्यू नहीं ना, कोई कांस्टेंट है, इस पर dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो 2 पे ये लाइन आ जाएगी y वैल्यू के 2। ठीक है, तो अगर ये y वैल्यू के 2 ये लाइन आ जाएगी, सुनना, तो इस पे वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग 2 पे वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग 2, 3 पे वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग 2, तो मैनी वन आ गया, प्रूव हो गया इसका। ठीक है, अगर dy/dx ग्रेटर देन 0, dy/dx लेस देन 0 तो हम फंक्शन कहते हैं 1 1। तो क्या कहते हैं? फंक्शन कैसा है? 1 1। कैसे प्रूफ देखते हैं। 5 विल बी टू एक्स प्लस 1, dy/dx आ गया 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या हो गया आपका? ये इसका ग्राफ आ गया है, तो ये क्या आ गया? 1 1। एक और देखते हैं, -x प्लस 1, तो dy/dx क्या आ गया आपका? -1 आ गया, -1 आ गया, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1 1। अच्छा, ठीक है, dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन क्या है? 1 1 और इंक्रीजिंग फंक्शन है। dy/dx अगर लेस देन फंक्शन 0 तो फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग, और 1 1 फंक्शन है। तो अभी तक हमने 1 1 और 2 के बड़े सारे मेथड देख लिए, 1 1 के और मैनी वन के। ठीक है, मैनी वन, तो 1 1 ना मैनी वन के आपको कैसे है कि 1 1 क्या है? सबसे सेट से चेक करो, सेट ए है तो सेट बी है, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है डिफरेंट सेट भी तो फंक्शन क्या है? 1 1 है। अगर इफ़ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इन सेट बी देन फंक्शन इज मैनी वन। अगला क्या मेथड आ जाता है? बाय ग्राफ। ये आगे स्टेप 1, अब इससे चेक करो, इससे नहीं हो रहा तो स्टेप 2 पे जाओ। स्टेप 2 क्या है आपका? ग्राफ। अगर ग्राफ आता होगा नहीं आता होगा तो भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं सेट से, ना dy/dx से। मान लो y आ गया आपका x प्लस 1। ठीक है, तो ग्राफ बना लेना इसका। ठीक है, और इसका भी ग्राफ बना लेना मैनी वन के लिए। मैनी वन के लिए क्या करेगा? ऐसे हर एक पॉइंट पे ये 1 इमेज दे रहा है, जो 1 1, तो अगर ऐसे ही दे रहा होगा इमेज कुछ ऐसी कि 2 ना 3 पॉइंट्स पे कट रहा होगा तो मैनी वन। ठीक है, तो स्टेप 3 क्या होएगा
कि अगर डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होएगा, ना डी वाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होएगा, तो फंक्शन क्या होएगा 1 1। ठीक है, ना डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका मैनी 1। तो अगला क्या, चेक फॉर द फंक्शन 1 1 और नॉट, इसका डी वाई डी एक्स लिया। तो डी वाई डी एक्स से बता नहीं सकते हैं कि तो रेंज नहीं दी है, तो इसका ग्राफ या बना नहीं सकते हैं। पर मेरे को इतना पता है वाई विल इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स है। साइन एक्स की साइनसॉइडल वेरिएशन होती है, मतलब एक 1 1 है और एक क्या आपका मैनी 1 फंक्शन है। तो हम ऐसे कर लूँ कि डी वाई डी एक्स ले लेता हूँ। 1 1 प्लस मैनी 1 को डी वाई डी एक्स से कर सकते हैं 2 प्लस कॉस एक्स। तो 2 प्लस माइनस 1 से 1 होती है इसकी रेंज, तो 1 से 3 होएगी, तो जिस ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या आएगा 1 1। कैसे बता दिया हमने, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स से बता दिया। ठीक है, फंक्शन 1 1 नहीं, ये बताना है वाई को ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा ई टू द पावर एक्स प्लस 1। तो ई टू द पावर एक्स प्लस 1 है, तो ई मतलब ई टू द पावर एक्स मतलब इसकी रेंज क्या होती है 0 से इन्फिनिटी, और प्लस 1 करोगे मतलब कुछ पॉजिटिव ही आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो फंक्शन क्या है आपका 1 1 1 1। ठीक है, अगला देखो फंक्शन बताने 1 1 है कि नहीं, तो डी वाई डी एक्स ले लो, वो क्या होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, डी वाई डी एक्स इज लेस देन 0, तो फंक्शन क्या आएगा आपका 1 1। इधर देखो ना कि ऐसे देख लो ना, ई टू द पावर माइनस एक्स 1 1 है, माइनस सिक्स 1 1 है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी 1 1 ही होएगी। ठीक है, बताना आपको, बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। वाई विल गोज टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3, 1 1 है कि नहीं। तो सामने दिख रहा है मैंने 1 है, क्यों, क्योंकि देखो x की वैल्यू अगर हो जाएगी हमारे में 1 2 और 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, तो फंक्शन कैसा हो गया मैनी 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फंक्शन 1 1 है कि नहीं, एक्स का क्यूब का डाफ हमें पता है 1 1 होता है। अच्छा ये बताओ अब 1 1 है कि नहीं, अब इसको कैसे बता देंगे, डेरिवेटिव लेंगे क्या, हाँ ले सकते हैं। ये क्या आएगा 2x, देखो डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 4x का क्यूब माइनस न्यूमरेटर दैट इज एक्स टू 4 प्लस 1। ये लिखता हूँ थोड़ा बड़ा करके, 2 मिनट 2 मिनट। मिनट अभी हम लिखते हैं, आप लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कुछ एक्स टू 4 प्लस 1, तो इसका डिवाइड एक्स लेता हूँ मैं, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x का क्यूब माइनस एक्स टू 4 प्लस 1 इंटू 2x डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है कि इसकी डिग्री इवन है, इसको तो हटा दो, तो ये क्या है 4x का ये डिनोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर की है ना, इसलिए तो 4x की पावर 5 प्लस 4x का क्यूब माइनस 2x की पावर 5 माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग। तो ये आएगा 2x की पावर 5 प्लस 4x का क्यूब माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन 0। ऐसे तो आप बता नहीं सकते, हाँ ऐसे तो आप बता नहीं सकते, आपकी x की वैल्यू ना रेंज दे देनी चाहिए। तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमने डी वाई डी एक्स कंसेप्ट नहीं लगाई। ग्राफ बना सकते थे इसका बहुत, अच्छा अभी आपने ग्राफ पढ़ा नहीं है तो इसको मैं पढ़ा के मैं आपको करवाना चाहूँगा। ठीक है, इसको ड्रॉप कर दिया, बचा क्या है सेट से बचा। तो और अब क्वेश्चन भी अब पता है उनको कि कैसा देना है, तो क्वेश्चन ही सेट से बड़े आसानी से हो जाता है। तो वाई की वैल्यू अगर मैं 1 डालूँ, ये देखो ना क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी सेम रिजल्ट आएगा और नेगेटिव वैल्यू के लिए भी सेम रिजल्ट आएगा। मैं पॉजिटिव के भी सेम, मतलब 1 डाला तो रिजल्ट क्या आया 1 आया, -1 डाला तब भी 1 आया, तो फंक्शन क्या हो गया मैनी 1।
पर अगर ये फंक्शन लीनियर व क्वाड्रेटिक होता तो बाहर अलग थी। देखो अगर मान लो फंक्शन होता है वाई वैल्यू कुछ 2x डिवाइडेड विद एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ठीक है। मान लो ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप डिफ्रेंसिएशन से तो निकाल नहीं सकते थे, पर रेंज नहीं दी है, रेंज दी होती तो मान लो 2 से 4 दी होती तो अलग बात थी, पर अभी तो ये नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम जनरल वैल्यूज पुट करके देखेंगे। जनरल हमें पता है कि अगर मैं एक्स की कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, तो इधर क्या आएगा, एक्स की मैं एक बार नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखूंगा। तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू करूँगा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 1। नेगेटिव पुट करता हूँ, -2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, वो आएगा -1। तो मेरे को तो पता है कि अगर मैं कुछ भी पुट करूँगा, नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा इधर, तो ये पॉजिटिव बनेगी, ऑलवेज पॉजिटिव है। पर इसकी वजह से वो पूरी वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, और एक्स की वजह से एक लीनियर फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये 1 1 होता है, तो ये फंक्शन 1 1 हो गया, ठीक है। थोड़ा सोच के बात कर सकते हैं, ठीक है। 1 1 फंक्शन इंजेक्टिव मैपिंग बोलती है। मिनिमम फंक्शन क्या होता है आपका, नॉट इंजेक्टिव होता है, ठीक है ठीक है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये भी तरीका था, आपको बता दूं कि एफ ऑफ x1 दैट विल बी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2। देखो हमने क्या बोला था, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल होना चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट x1 x2 के इक्वल चाहिए 1 1 के लिए। मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के लिए इक्वल होना चाहिए, कब होना चाहिए, एफ ऑफ x1 शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ x2 फॉर द मिनिमम फंक्शन, ठीक है ठीक है। मॉड एक्स देखो, मॉड एक्स क्या होता है, ऐसा फंक्शन होएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो ये मैनी वन है, ऑन टू है, तो ये मैनी वन है, ये दिख गया। ग्रेडियंट एक्स मैनी वन है, साइन एक्स ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक में मैनी वन है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनेगा, वो भी मैनी वन होएगा, ठीक है। नोट, इफ अ फंक्शन इज 1 1 इट कैन नॉट बी मैनी वन, इफ द फंक्शन इज मैनी वन इट कैन नॉट बी 1 1, वाइस वर्सा भी ट्रू है। 1 1 प्लस मैनी वन फंक्शन आपको टोटल नंबर फंक्शन देते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। 1 1 प्लस मैनी वन, ठीक है। अगर सेट ए के एलिमेंट डिफरेंट इमेज में सेट बी में तो 1 1, अगर सेट ए के एलिमेंट सेम इमेज में आए सेट बी में तो मैनी वन, ठीक है। तो ये हुआ, तो हमने ये देख लिया, तो कोई थोड़ा रिवाइज हो गया। एक सेट ए से हमें पता चल जाएगा 1 1 मैनी वन का सेट ए, ये सेट बी है। हमने देखना कि अगर ए की इमेज बनाएगा डिफरेंट वैल्यू सेट है, डिफरेंट में सेट बी हम बोले 1 1, अगर एक 2 में बना देगा तो मैनी वन। अगला डी वाई बाई डी एक्स अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, नाउ का डी वाई बाई डी एक्स आपका लेस देन 0 आ गया, तो फंक्शन आपका 1 1। अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स एग्जैक्ट आपका 0 आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया आपका, मैनी वन। ये आ गया मैनी वन, ये आ गया 1 1। ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। अगला क्या मेथड आया, अगर एफ ऑफ x1 आपका एफ ऑफ x2 के इक्वल आएगा, विच इम्प्लाई दैट x1 के x2 के इक्वल आ जाए फंक्शन 1 1। अगर आपका एफ ऑफ x1 आपके एफ ऑफ x2 के इक्वल आ गया, x1 नॉट इक्वल टू x2 आया, तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। और इसका सेट, मैनी वन का सेट का हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे कि एक ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है इसमें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और 1 1 टोटल नंबर, हाँ एक और, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन प्लस मैनी वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का क्या फॉर्मूला है, टोटल, चलो आगे बताते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, एक होता है ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। आपको 1 1 को इंजेक्टिव मैपिंग और मैनी वन को सर्जेक्टिव मैपिंग, और सॉरी आपके 1 1 को इंजेक्टिव मैपिंग, जो आपको मैनी वन नॉट इंजेक्टिव, और ऑन टू होता है सर्जेक्टिव, ठीक है। कोडोमेन अगर रेंज की इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या होता है आपका, ऑन टू। कोडोमेन अगर आपके रेंज की इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। इफ फंक्शन इज अ फंक्शन, इफ द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is such that each element of A is the f image of V, देन देखो फंक्शन की उसमें ऑन टू में लिखने के रेंज कोडोमेन की इक्वल होनी चाहिए। ये ग्राफ है फॉर x 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, देखो 1 1 है क्या, हाँ ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। और ये क्या आपका कोडोमेन रेंज की इक्वल है, हाँ है, तो ये क्या हो गया, ऑन टू। ये क्या हो गया, ऑन टू। ये क्या हो गया, वाई वैल्यू e टू द पावर x, इसकी रेंज क्या है,
0 से इन्फिनिटी। इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स का डोमेन रेंज की इक्वल है नहीं, तो ये क्या हो गया, इनटू, नॉट ऑन टू बोल तो भैया। एल एन एक्स का डोमेन आर पॉजिटिव, रेंज भी आर पॉजिटिव, ये क्या हो गया 1 1। ठीक है, ठीक है। अगला इनटू क्या होता है, रेंज का डोमेन की इक्वल नहीं होता, सीधा बोल सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का अगर हम रियल इसकी रेंज क्या दी है, इसका डोमेन दिया आर एल नंबर, फिर रेंज क्या होती है 0 to 1, तो रेंज नॉट इक्वल टू आपका डोमेन, तो क्या हो गया, सॉरी डोमेन नहीं, कोडोमेन की बात चल रही है इधर। रेंज नॉट इक्वल्स कोडोमेन, सॉरी मैं बार डोमेन बोल जा रहा हूँ, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, देखो जैसे कि हमारे को सेट है, जैसे मान लेते हैं इधर सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, डोमेन। सेट बी के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, पूरी सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। वो क्या बोलते हैं, फुल सेट बी, फुल सेट बी। सेट ए जो इमेज बना रहे हैं बी में, अगर ए बी सी डी ई है मान लो, तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, दैट इज सेट ए बी सी डी ई। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जो इमेज बना रहे हैं जिसके मान लो x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है। इसका डोमेन क्या आ जाएगा फिर, x1 x2 x3। रेंज क्या होगी, जो सेट ए ने इमेज बनाई है, ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, तो आपके ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन रेंज की इक्वल होना चाहिए, इन टू के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ही हमने बात की, ठीक है। तो नोट आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। इफ फंक्शन इज वन इन, जैसे कि हमने कहा था ना, फंक्शन 1 1 इट कैन नॉट बी मैनी 1, ऐसे ही फंक्शन इज ऑन टू इन टू नहीं हो सकता है, एंड वैसा वैसा। एक ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट नोट है जो हम ध्यान में रख सकते हैं, पर इसकी कंडीशन वैलिड है ये, कि अ फंक्शन, कोई भी अगर फंक्शन है जो डिग्री ऑड है, जिसकी डिग्री ऑड है, और वो ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर डिफाइंड है, तो फंक्शन क्या है वो 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है वो, ठीक है। अगर उस फंक्शन की डिग्री इवन है तो फंक्शन क्या है, मैनी वन इंटू होता है वो। ये कन्फर्म, मैं ऐसे बस कन्फर्म कह सकता हूँ कि ऐसा होता ही होता है, पर उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, आर टू आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, वही लिखा था ऊपर। अच्छा, तो अब हम स्पेशल केस स्टडी पे आ गए, ठीक है। अब हम इधर मैं आपको बताता हूँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं टोटल, इधर लिखे, दैट इज कार्डियल नंबर ऑफ बी टू द पावर कार्डियल नंबर ऑफ ए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, 2 टाइम्स कार्डियल नंबर ऑफ ए डॉट कार्डियल नंबर ऑफ बी। वहाँ जहाँ पे कार्डियल नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कार्डियल नंबर ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशंस में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है ना, हालांकि फंक्शन की वीडियो थोड़ा मैं बता दूंगा फिर, ठीक है। 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1/2। अगर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। टोटल नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट 2 की पावर n इंटू n-1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पावर सेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी थोड़ा पता होना चाहिए, दैट इज 2 की पावर n ऑफ a डॉट n ऑफ b, ठीक है। ठीक है, अगला देखो फॉर्मूला,
ठीक है, ठीक है। अभी इतने फॉर्मूला लिखो, आगे लिखा देंगे। थोड़ा रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर मान लो सेट ए है, मेरे पास कोई 1 1 2 3 4, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, हर एक सेट के एलिमेंट अपने से रिलेट करें। फॉर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए शुड बी रिलेटेड टू ए, दैट इज 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। देखो हर एक सेट के एलिमेंट अपने से रिलेट कर रहे हैं, तो फंक्शन कैसा हो गया 1 1। और अगर सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है वो क्या होता है, अगर ए रिलेट करे बी से तो आपको बी भी रिलेट करना चाहिए ए से, ठीक है। दैट इज़ 1 2 तो 2 1 1 3 तो 3 1 1 4 हो तो 1 4 1 हो गया, ठीक है। और ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है ए रिलेट करे बी से, बी रिलेट करे सी से, तो ए भी रिलेट करना चाहिए सी से, तो रिलेशन क्या होता है आपका, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। बस ये 3 रिलेशन होते हैं। और अगर अगर जो रिलेशन है आपका वो कैसा हो, वो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, वो आपका सिमेट्रिक भी हो, और फंक्शन जो आपका है आपका ट्रांजिटिव भी हो, तो इन फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में। एक रिलेशन है दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 बताना है। और ये मान लो और भी देता हूँ, कोई रिलेशन सेट ए पे है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, छोड़ो, कोई सेट ए है जिसमें क्या है 1 2 3 है, रिलेशन क्या है एक बार देखना, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 हो गया ना, ये तो 2 3 3 2। बताओ ये फंक्शन क्या है। तो देखो ये फंक्शन को इतना क्या फंक्शन क्या बनाता है, रिफ्लेक्सिव, कि हर एक एलिमेंट अपने से रिलेट कर रहे हैं, फंक्शन रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 2 2 1 से रिलेट कर रहे हैं तो क्या हो गया, सिमेट्रिक, ठीक है। 2 3 3 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 अच्छा दोबारा लिख दिया ये, जी क्या हो गया, सिमेट्रिक, ठीक है। अब 1 2 2 1 से रिलेट कर रहा है तो 1 1 से भी रिलेट करेगा तो ट्रांजिटिव, तो कैसा हो गया, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, ठीक है। अगला फंक्शन 4 टाइप के हो सकते हैं, 1 1 बट नॉट ऑन टू, दैट इज 1 1 एंड इनटू फंक्शन, 1 1 को इंजेक्टिव एंड नॉट ऑन टू को नॉट सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, और 1 1 ऑन टू को इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इंजेक्टिव के लिए हर एक एलिमेंट सेट ए के होने चाहिए, एक इमेज बनानी, मतलब डिफरेंट इमेज बनानी चाहिए बी में, और ऑन टू के लिए रेंज का डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। 1 1 को क्या बोलते हैं आपके इंजेक्टिव, इनटू क्या बोलते हैं नॉट सब्जेक्टिव। 1 1 के लिए हर एक एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंट डिमेंशन बनाना चाहिए बी में, इनटू के लिए रेंज का डोमेन के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगला मैनी वन ऑन टू मतलब नॉट इंजेक्टिव बट सब्जेक्टिव, ये क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए सेम इमेज हो जाए बी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑन टू क्या होता है, रेंज का डोमेन की इक्वल होनी चाहिए। और मैनी वन इनटू होता है, दैट इज नीदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है आपका कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंट इमेज नहीं, सेम इमेज भी बना सकते हैं बी में, ठीक है। बट आपका रेंज को कोडोमेन की इक्वल भी होना चाहिए, इतना ज़रूरी नहीं है। अगर फंक्शन आपका 1 1 भी है मतलब आपका इंजेक्टिव भी है, और फंक्शन आपका ऑन टू भी है मतलब सब्जेक्टिव भी है, तो फंक्शन कैसा है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम बाइजेक्टिव मैपिंग,
बायजेक्टिव मैग्नीफाइंग, ठीक है। द बायजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेबल। बायजेक्टिव फंक्शन होता है आपका एक इन्वर्टेबल होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम, ठीक है। क्लासिफाई द फंक्शन 1 into many one एंड सो ऑन। ये आपको फंक्शन दिया और टू और दिए, तो ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स की रेंज क्या होता है, ई टू पावर एक्स की रेंज क्या होता है 0 to इन्फिनिटी, ई टू पावर माइनस एक्स की रेंज क्या होगी माइनस इन्फिनिटी टू 0। इसका इंटरसेक्शन लोगे तो आपका और रियल नंबर से आ जाएगा। तो फंक्शन क्या है ये, ऑन टू है कि इन टू है, इन टू। तो ई टू पावर एक्स करेंगे ना हमेशा, ई टू पावर एक्स आएगा ना, ई टू पावर माइनस एक्स हमेशा 0 से इन्फिनिटी होता है। तो रेंज कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज क्या है इसकी 0 to इन्फिनिटी, रेंज नॉट इक्वल कोडोमेन तो इन टू। बाकी देखो कि ई की वैल्यू अगर आपने इधर 1 डाली, एक्स की वैल्यू -1 डाली, तो ये आपको मैंने दिखाया, तो ये -1 हो जाएगा। अगला ये हो गया फंक्शन। अगर इधर एक्स की देखो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो फिर रेंज क्या आएगा 0 to इन्फिनिटी, तो रेंज नॉट इक्वल कोडोमेन तो इनटू फंक्शन, ठीक है। और एक्स की आपकी +1 -1 पे सेम रिजल्ट आएगा √2, तो -1, तो -1 इंटू बोल सकते हैं ना इसको, इसको हम बोल सकते हैं नॉट इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्ट नॉट, हाँ नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है। एक्स का क्यूब है 1 भी है, एक्स का क्यूब हाँ, और ये 1 इंटू फंक्शन आ गया, तो क्या कर सकते हैं इसका बायजेक्टिव फंक्शन 1 भी है इंटू भी है। मॉड एक्स इंटू सिग्नम एक्स आएगा, तो इसके डिफरेंट केस बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स दैट इज जब एक्स का सिग्नम एक्स आएगा, जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, एक्स इक्वल टू 0 पे 0, एक्स लेस देन 0 पे -x सिग्नम एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 पे एक्स 0 -x आएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पे, तो ये लाइन बन जाएगी ऐसी। तो 1 भी है आपका, और हर एक वाई की वैल्यू आ रही है, तो ये इंटू भी है, 1 इंटू फंक्शन है, ठीक है। तो देखो ये मॉड एक्स सिग्नम एक्स होते हुए भी 1 इंटू है, तो ये चेक करना पड़ता है। ये हम डायरेक्ट नहीं दे कह सकते कि मॉड है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, तो ये क्या हो गया -1, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओवरऑल फंक्शन क्या होता है, ये एक -1 फंक्शन होता है, पर किसी पर्टिकुलर रेंज में फंक्शन 1 भी हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप π/2 से -π/2 साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, तो इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर डालेंगे तो क्या आएगा, ये एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो फंक्शन क्या हो गया -1 सॉरी, ठीक है। -π/2 से π/2 साइन एक्स क्या होता है 1, ठीक है। ऐसे π/2 से पाई भी बोल देता हूँ, तो भी अगर मैं आपको ऐसे बोलता 0 से π/2, 0 से पाई, इसको बोले 0 से पाई, तो फंक्शन क्या होता है फिर से 1 हो जाता, ठीक है। π/2 से पाई बोल देता है, इसको छोड़ो, π/2 से पाई तो ये होता, तो भी आपका 1 होता। तो ऐसे पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बताना ये फंक्शन क्या है। फंक्शन 2 से इन्फिनिटी तक वाई डिफाइंड है, फंक्शन बोथ 1 भी है ऑन टू भी है, ठीक है। तो 1 है मतलब हर एक एक्स की वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रही वाई की, ऑन टू है हमारे रेंज कोडोमेन के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी रेंज निकाल देते हैं, x² - 4x + i, ठीक है। तो क्या आएगी, तो इसकी रेंज क्या आएगी, क्वाड्रेटिक की रेंज क्या होती है -d/4a से इन्फिनिटी, ठीक है। तो उससे आता है 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ऑन टू द रेंज कोडोमेन की इक्वल होना चाहिए, तो डायरेक्ट हम बता सकते थे उससे, ठीक है। फंक्शन बताना है कि 1 बताना है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले ऐसे ही अगर 1 बताना है ना, देखो ये एक्स की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, तो ऑन टू तो है, इतना तो मैं बता सकता हूँ, ऑन टू तो है।
तो 1 1 के लिए मैं जनरल पॉइंट को चेक करके देखूँ। सबसे पहले 1 पुट करूँ तो 1 -2 + 5 + 3 5 6 7 8 -1 7 -1 पुट करूँ -1 -2 -5 + 3 नहीं बनेगी बात। ठीक है, तो चेक ही करना पड़ेगा। अच्छा दिख रहा है फंक्शन क्या है, 1 1 है, 1 1 दिख रहा है एक्स की डिस्टेंट वैल्यू। अच्छा एक्स ऑड है, एक्स हर एक रियल नंबर है, रियल नंबर डिफाइंड है, तो फंक्शन क्या होगा पक्का ये 1 1 आएगा है एंड ऑन टू आएगा। तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं अगर ये हमें क्राइटेरिया दिया है तो देखो। ठीक है, ऐसे भी देख रहे थे फंक्शन इंक्रीजिंग, देखा हाँ ये वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी, तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो फंक्शन हर एक रियल नंबर से हर एक रियल नंबर के डिफाइंड है, फिर भी फंक्शन कभी कभी 1 1 नहीं भी हो सकता है, जैसे इधर ही मिनी 1 होएगा। तो ऐसे कैसे हुआ, देखो अगर हम किसी वैल्यू को पुट करें तो 2 1 पुट करते हैं, 2 -6 -18 + 17 दैट इज -1 -7 7 -5 आ जाएगा 1 पे, और माइनस पे -2 -6 + 18 + 17 बहुत हाई वैल्यू बनेगी ये तो। चलो अगर ऐसे चेक करें, डी/dx लिया, डी/dx 0 आ रहा है इन दो वैल्यूज़ के लिए, तो ये फंक्शन मिनी 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे पे हमने चेक करना होएगा। कभी कभी ऑड नंबर डिफाइन भी है ये। ठीक है, ऑड भी है फिर भी फंक्शन मिनी 1 आएगा, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। चलो अब ये वाला फंक्शन बताना है। फंक्शन गिवन है, फंक्शन है नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव मतलब नॉट 1 बट व्हाट वैल्यू एक्स देन बी लाइज इन द इंटरवल, बी की वैल्यू बतानी है, तो ये होमवर्क के तौर पे हम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं। हाँ, तो उसमें ये देखा कि इसमें क्या फंक्शन दिया 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू के लिए रेंज को डोमेन की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, ये -d/4 से इन्फिनिटी होगी। इतना हम सीधा समझ सकते हैं बिना कुछ सारा सोचे हुए। ठीक है, अच्छा उसके टाइम में देखना था 1 1 ऑन टू बताना था, हमने f' लिया, f' मतलब dy/dx लिया। अगर dy/dx का 0 आ जाता तो ये मिनी 1 हो जाना था, पर इधर dy/dx क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, ना dy/dx अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या होता है 1 1। तो उसी हेल्प से हमने देखा कि जो फंक्शन है ये तो हमेशा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखो f(0) पे वैल्यू रखोगे, f(0) पे वैल्यू क्या होगी 5 इस फंक्शन की। अगर f मान लो नेगेटिव x डाल दिया आपने, तो ये क्या आएगा 3x² + 4x + 5। तो हमेशा ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन हुआ। और इसका डबल डेरिवेटिव 2 पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो फंक्शन कैसा हो गया ये मिनी 1। ठीक है, और एक्स के तो रेंज को डोमेन के इक्वल है, तो आपका 1 1 वो तो सॉरी ऑन टू तो है ही। ठीक है, तो ये बता दिया हमने। अच्छा अब ये बताना है मिनी 1 ना ऑन टू के लिए, ये क्या है आपका बाइक्वाड्रेटिक बाय बाइक्वाड्रेटिक, तो इसको कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं, ये भी एक होमवर्क कर लें ये हम। ठीक है, ये भी होमवर्क है। ठीक है, फिर हम परम्यूटेशन पे भी थोड़ी बेस प्रॉब्लम कर लेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको ये फंक्शन दिया है, ये क्या है आपका, कैसा फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हमने किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं 1 1 ऑन टू के लिए, 1 1 के लिए आपके ऑन टू के लिए। सबसे पहले क्या करना कि f(0) निकाल लो, इसका ये आ गया 1/2। तो क्या करो 1/2 से इसको इक्वेट कर दो, 1/2 दैट इज 2x² - x + 5 डिवाइडेड बाय दी 7x² + 2x + 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का, 7x² + 2x + 10 दैट इज 4x² - 2x + 10। ठीक है,
तो ये कट हो गया, 7 माइनस 4 3x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये क्या आएगा प्लस 4x दैट इज 0। ठीक है, तो x कॉमन ले लिया, 3x प्लस 4 दैट इज 0। नंबर x 0 हो ना, x और है -4/3। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 1/2, इसका मतलब एफ ऑफ -4/3 पे वैल्यू क्या आ रही है, चेक करो, 2 इंटू 16/9 -4/3 + 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 16/9 -8/3 + 10। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 -12 + 45/9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 7 कितना, 7 6 42, 7 और 7 8 9 10 11 12 है ना, 11 12 माइनस 3 8 24 प्लस 30/9। ठीक है, 13 12 क्या 10 हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय -12 30, ये आ गया 2, ये आ गया 10, ये आ गया 8, ये आ गया 1। दो मिनट। तो एफ ऑफ -4/3 पे ये वैल्यू आ जाती है, दैट इज 89 में 118 दैट इज 1/2। तो इधर से मेरे को एग्जैक्टली मेरे को दिखा दिया कि 0 पे -4/3 पे वैल्यू क्या आ रही है 1/2। तो ये क्या आ गया, ये मिनिमम फंक्शन आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एफ ऑफ 0 चेक किया, एफ ऑफ 0 पे अगर x की दो वैल्यू आ रही है, कुछ x1 और x2, तो फंक्शन क्या हो गया आपका मिनिमम हो गया। ठीक है, मिनिमम हो गया। फिर मिनिमम से आगे हमने क्या चेक किया आपका, हाँ अब हम f' निकालेंगे। वो देखो, ये तो हमेशा टर्म जो है आपकी इंक्रीजिंग ही है, ये पॉजिटिव वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगा। तो अगर आपको न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन आपको इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज 4x - 1। ठीक है, तो f'0 पे वैल्यू आ रही है -1 दैट इज नेगेटिव, तो फंक्शन क्या आएगा इनटू। ठीक है, तो फंक्शन क्या आ गया मिनिमम इनटू। ठीक है, स्टेप 2 पर अगर आप भी चेक कर सकते थे हम। अच्छा, when both set A and set contains equal number of elements, तो total number function क्या होता है, कार्डियल नंबर ऑफ B टू द पावर कार्डियल नंबर ऑफ A, दैट इज, अगर मान लो 4 फंक्शन है तो 4 टू द पावर 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शन 1 क्या होता है, टोटल नंबर, अगर सेट A में सेट B में इक्वल है तो टोटल 1 फंक्शन क्या होता है, P का फैक्टोरियल, ना कार्डियल नंबर ऑफ A ना कार्डियल नंबर ऑफ A और कार्डियल नंबर ऑफ B का फैक्टोरियल, और टोटल नंबर ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिनिमम फंक्शन क्या होते हैं, मिनिमम फंक्शन के सेट ए में सेट मिनिमम देखो 1 कितने हैं 4, देखो सब टोटल नंबर फंक्शन अगर ए में बी है कितना है 4 की पावर, ऐसे समझो ना, कार्डियल नंबर ऑफ बी टू द पावर कार्डियल नंबर ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर आपके इक्वल हैं तो ये इक्वल हो जाता है। ठीक है, और 1 फंक्शन कितने आ गए आपके, 1 फंक्शन कितने आ गए आपके, कार्डियल नंबर ऑफ बी का फैक्टोरियल मान लो, और कार्डियल नंबर ऑफ ए का फैक्टोरियल। अगर आपके फंक्शन आपका 1 है, ये क्या आपके मिनिमम आ गए, मिनिमम फंक्शन आ गया, जो कि बहुत आसानी से हमने बता दिया। अगला, when both contains equal number of elements, total number of onto फंक्शन क्या होता है, इतना नंबर इंटू इतना। तो 1 और ऑन टू इक्वल होते हैं,
देखो 1 1 कितने होते थे, 4 फैक्टोरियल। ऑन टू कितने होते हैं, 4 फैक्टोरियल। और नंबर ऑफ इंटू मैनी वन और इंटू फंक्शन भी इक्वल होते हैं अगर सेट ए में ज़्यादा इक्वल एलिमेंट्स हो बी से। तो हमने देखा कि अगर सेट ए में इक्वल एलिमेंट हो सेट बी के, तो ऐसे बोल देते हैं 1 1 और ऑन टू कितने होते हैं, कार्डियल नंबर ऑफ बी और कार्डियल नंबर ऑफ ए का फैक्टोरियल कर दो। और मैनी वन और इनटू कितने होते हैं, दैट इज कार्डियल नंबर ऑफ बी टू द पावर कार्डियल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डियल नंबर ऑफ ए का फैक्टोरियल। ठीक है, ये बता दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर ए में ज़्यादा है एलिमेंट्स बी से तो 1 1 फंक्शन कार्डियल नंबर ऑफ बी। देखो 1 1 फंक्शन कितने होंगे, अगर बी में ज़्यादा है ए से तो 0। देखो देखो समझो 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 ना समझो। अब हम केस करते आ रहे हैं जब ए में ज़्यादा एलिमेंट्स है बी से, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या है, कार्डियल नंबर ऑफ बी टू द पावर कार्डियल नंबर ऑफ ए, वही है। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो आपके सेट ए में ज़्यादा एलिमेंट्स सेट बी से तो 1 1 0, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ही आपके टोटल फंक्शन आपके मिनी वन फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और आपके नंबर ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, वो कितने होंगे, इसमें परमुटेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो अभी हम लगाते हैं। इनटू फंक्शन वगैरह ये सब आपके होमवर्क है, हम निकाल देते हैं। देखो ना, अगर ए में हो गया तो 1 1 और मैनी वन आपकी 1 1 ऑन टू आपके इक्वल हो गए, दैट इज कार्डियल ऑफ बी का फैक्टोरियल इक्वल हो दोनों, ये पता चल गया हमें। और हमें क्या पता चल गया कि अगर आपके 1 1 ऑन टू का पता चल गया, मैनी वन इंटू बी इक्वल होंगे, सेट ए सेट बी के इक्वल है। वो क्या होगा, कार्डियल नंबर ऑफ बी टू कार्डियल नंबर ऑफ है, कार्डियल नंबर ऑफ ए का फैक्टोरियल। और क्या होएगा आपके, सेट ए में ज़्यादा है सेट बी से तो 1 1 0, जो टोटल नंबर फंक्शन होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होंगे दैट इज कार्डियल नंबर ऑफ बी टू द कार्डियल नंबर ऑफ ए, वही टोटल नंबर ऑफ मिनी वन फंक्शन होंगे। और ऑन टू फंक्शन का भी देखो कि अगर सेट ए में मान लो ज़्यादा एलिमेंट सेट बी से, तो ये क्या होता है, सेट बी का फैक्टोरियल, तो सेट ए का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये देखो ये निकालना पड़ता है, सिखाऊंगा पीएनसी आनी चाहिए, तो ये हम थोड़ी देर में हम सीखेंगे, आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, थोड़ा पीएनसी के थोड़ी टॉपिक में बताऊंगा। अगला क्या फंक्शन आ जाता है आपका, अगला हम बात करने जा रहे हैं दैट इज आपका देखो सर, जैसे कि जो एडवांस में से क्वेश्चन आते हैं कैसे, थोड़ा मेंस में भी आए हुए हैं, थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, मेंस में भी आया हुआ है, यही मीन्स कैसे क्वेश्चन आए थोड़ा देख लो। जैसे एफ ऑफ एक्स आपको दिया है फंक्शन, उसकी ब्रांच दी है दैट इज 1 + x होएगा जब f 0 से आपका x जब 2 तक बिलोंग कर रहा है, और 3 - x होएगा जब आपका f 2 से x आपका 3 तक बिलोंग कर रहा है। फाइंड करना आपको f ऑफ x। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखो ऐसे लिख देना f ऑफ x, वो क्या होएगा 1 + f ऑफ x, f
एफ ऑफ एक्स इफ ज़ीरो से, देखो एफ ऑफ एक्स है आपके टू तक बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा ये थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स इफ आपका टू से एफ ऑफ एक्स आपका थ्री तक बिलोंग कर रहा हो। अब देखो ये जो ब्रांच है ना, ये आगे दो तरीके से खुल सकती है, जब ज़ीरो से टू तक बिलोंग कर रहा हो इसके साथ, ठीक है, तो ये क्या सकते हैं, ये क्या सकते हैं वन प्लस एक्स, जब एक्स आपका जब ज़ीरो से एक्स तक आपका टू बिलोंग कर रहा हो, इंटरसेक्शन लेनी है इसके साथ, कब, जब ज़ीरो से एफ ऑफ एक्स तक आपका टू बिलोंग कर रहा हो, मतलब ज़ीरो से आपका वन प्लस एक्स तक आपका टू बिलोंग कर रहा हो, और एक ये वाली टर्म आ जाएगी और एक ये वाला इंटरवल आ जाएगा थ्री माइनस वन प्लस एक्स। तो ये कब आ जाएगा, जब टू से एक्स थ्री बिलोंग कर रहा हो, इंटरसेक्शन जब आपका ज़ीरो से आपका वन प्लस एक्स आपका टू बिलोंग कर रहा हो। वैसे इसकी भी दो ब्रांच आ जाएगी, क्या है थ्री माइनस, एक तो ऊपर वाला आ जाएगा दैट इज वन प्लस एक्स, जब आपका ज़ीरो से एक्स टू बिलोंग कर रहा होगा, जब आपका ज़ीरो से एक्स आपका टू बिलोंग कर रहा होगा, इंटरसेक्शन किसके साथ, जब आपका ज़ीरो से टू से एफ ऑफ एक्स थ्री तक बिलोंग कर रहा होगा, टू से आपका एफ ऑफ एक्स थ्री तक बिलोंग कर रहा होगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या है वन प्लस एक्स है। अरे वन प्लस एक्स तो ले लिया ना भाई, कितनी बार लेना है, वन प्लस एक्स नहीं होएगा अब, सॉरी माई मिस्टेक, हो जाएगा थ्री माइनस एक्स, क्या आएगा थ्री माइनस एक्स, वो क्या होगा थ्री माइनस एक्स से जब थ्री तक बिलोंग कर रहा होगा, और ये क्या होगा वन प्लस थ्री माइनस एक्स, जब आपका ज़ीरो से, अरे आइए ना थोड़ा ब्रांच कलर लिख दी मैंने इसकी, थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, तो इसको ठीक कर लेते हैं, जब टू से एफ ऑफ एक्स, सॉरी जब जब एक्स टू से थ्री तक बिलोंग कर रहा हो, इसका जाएगा जब टू से एक्स आपका थ्री तक बिलोंग कर रहा हो, वन प्लस थ्री माइनस एक्स, जब आपका ज़ीरो से एक्स टू, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को मैं समझाऊंगा, 2 मिनट रुकना, जब टू से एफ ऑफ एक्स दैट इज थ्री माइनस एक्स आपका थ्री तक बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा टू प्लस एक्स, जब आपका ज़ीरो से एक्स टू बिलोंग कर रहा होगा, तो ये है ज़ीरो, ये है टू, तो ज़ीरो से एक्स जब टू बिलोंग कर रहा होगा, और वन प्लस एक्स है ना, तो एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, इधर माइनस वन होएगा और इधर वन होएगा, एक्स माइनस वन से वन बिलोंग कर रहा होगा, मतलब वन इधर होएगा माइनस वन इधर होएगा, और ये होगा, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये दैट इज ज़ीरो से वन, टू प्लस एक्स आ जाएगा, when x belongs to क्लोज इंटरवल ज़ीरो टू क्लोज इंटरवल वन, और क्या आ जाएगा थ्री, दैट इज टू माइनस एक्स, जब फॉर एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, टू से जब थ्री होएगा, टू से थ्री, टू पे टर्न इस पे क्लोज, और वन प्लस एक्स क्या से बिलोंग करेगा माइनस वन से वन, माइनस वन से वन, तो वन पे क्लोज और इस पे ओपन, तो आएगा ये क्या आ जाएगा वन टू टू आ जाएगा, नहीं टू टू थ्री आ जाएगा, टू टू थ्री आ जाएगा, देखो भाई देखो, देखो कैसे है, एक तो ये समझाया कि आपका वन प्लस एक्स था, थ्री माइनस वन प्लस एक्स है ना, ठीक है, वन प्लस एक्स था वो आपका टू से
हम्म, कुछ गलत लिख दिया है हमने। दो मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो इसको वापस करते हैं, क्वेश्चन को भूल जाओ, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, सब कुछ भूल जाओ। आपको बस इतना बताया ना, जैसे आपने फंक्शन लिखा, ये फंक्शन है आपका, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऐसे लिख देना है 1+f(x) इफ 0 से f(x) आपका 2 बिलोंग कर रहा हो, आपने लिख देना 3 - f(x) इफ आपका 2 से आपका f(x) अगर आपका 3 तक बिलोंग कर रहा हो। इतना समझ में आई? अच्छा, अब जो ये वाला f(x) है ना, इसके आगे पास दो ऑप्शन है। क्या क्या है दो ऑप्शन? एक तो ये वाली ब्रांच आ जाए इस फंक्शन की f(x), एक तो f(x) ये आ जाए। अच्छा, जब जब आपका f(x) आपका 1+x आएगा तब क्या होएगा? अच्छा, तब देखते हैं। तब ये क्या बन जाएगा, 1+1+x। और जब ऐसा है तो 0 से x 2 बिलोंग कर रहे हैं, तो इसको चुपचाप इधर लिख देना, 0 से तब x आपका 2 तक बिलोंग कर रहा है। और तब आपका f(x) भी 0 से 2 तक बिलोंग कर रहा है, मतलब 0 से आपका 1+x 2 तक बिलोंग कर रहा है, मतलब आपका -1 से x आपका 1 तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ये f(x) क्या हो सकता है, 3 - x, तो इसको क्या लिख दिया, 1+3 - x। तब इस केस में x क्या है, 2 से 3, 2 से अब x क्या है आपका 3 है, एंड f(x) क्या है, 0 से f(x) से 0 से 3 - x आपका 2 तक है। ठीक है, तो x - 3 क्या है, 0 से 2 तक, 3 से, ऐसे देख लो ना, छोड़ो इससे कंफ्यूज ना हो जाओ, ऐसे देख लो, 3 - 6 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। इतना बताया ना। अच्छा, तो -3 से -6 -1 तक है, x 3 से 1 तक है। ठीक है, x बिलोंग टू 1 to 3। और इसकी भी आगे फंक्शन की दो ब्रांचेज हैं, हो सकती है क्या, 3 - f(x) जब आपका 1+x हो, तब कहाँ से x बिलोंग करेगा 0 से 2 तक, तब 0 से x आपका 2 होएगा। और जब आपका f(x), और जब उस टाइम पे क्या होएगा, 0 से आपका -1 से आपका 1 तक बिलोंग करेगा। ठीक है, और जब आपका 3 - x होगा, तब आपका 2 से x 3 तक बिलोंग करेगा, एंड f(x) से 1 तक बिलोंग करेगा, 1 से 3। f(x) देखो 2 से 3 बिलोंग करेगा, 2 से 3 - x आपका 3 तक बिलोंग करेगा, तो -1 से -x आपका 1 तक बिलोंग करेगा, तो x आपका -1 से 1 तक बिलोंग करेगा। इधर भी थोड़ा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। फिर इस ब्रांच में 2 से f(x) 3 तक बिलोंग कर रहा है, तो 2 से आपका जो है आपका 1+x है, आपका 3 तक बिलोंग कर रहा है, ऐसे लिख देने का। तो ऐसे जब लिखन वाली चीज़ हो गई होगी तो क्या करने का, तो इधर एक नोट लिख के दे रहा हूँ, उस पर टिके रहने का। if any branch, if any of the branch has intersection 0, ठीक है, ऐसे लिख दो ना, intersection 5, then neglect it, then neglect
इट। ठीक है, तो उस ब्रांच को क्या कर देना, निगलेक्ट कर देना है। जैसे आपका हो गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, मान लीजिए क्या है, चलो फाइनल आंसर लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 2 + x आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 1, ये तो निकाला था। क्या आएगा, 1 + 3 है ना, 4 - x आ जाएगा। जब 2 से x 3 तक बिलोंग करेगा, जब 2 से 3 तक बिलोंग करेगा x, ठीक है, और 1 से 3 तक ये बिलोंग करेगा, तो 2 से 3 तक ये आंसर आएगा। तब क्या आएगा, 2 से 3, 2 पे क्या आएगा, ओपन क्लोज ओपन, और 3 पे क्लोज। क्या आएगा, 3 - 1 - x, दैट इज 2 - x, 2 - x आएगा। जब x आपका 0 से 2 बिलोंग करेगा, तो होगा x 0 से 2 बिलोंग करेगा, और होगा 1 + x 2 से 3, मतलब x आपका 1 से 2, 1 से 2, तो 1 से 2 ही आ जाएगा ब्रांच, और x बिलोंगिंग टू 1 से 2, और ये क्या आएगा, 3 - 3, दैट इज x आ जाएगा। जब आपका x -1 से 1 और 2 से 3, अच्छा इसका कुछ भी नहीं है, x बिलोंगिंग टू 5, तो ये निगलेक्ट हो जाएगी ब्रांच, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये था आपका ऐसे जी एडवांस में क्वेश्चन पूछ सकते थे, तो बता दिए। तो आज ये टर्म 1 का ये पार्ट 1 है, आपको पार्ट 2 भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।